हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एलआईसी पॉलिसी का पेमेंट ऑनलाइन एटीएम कार्ड के थ्रू कैसे कर सकते हैं घर बैठे। वो चाहे आप हो या फिर आपका क्लाइंट हो, कोई भी कर सकता है। अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को देख करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि जिसको नहीं आता है वो सीख पाए। और अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, क्योंकि कई बार हम जो इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं वो रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने के लिए ब्रांच में घंटों लाइनों में लगते हैं और अपना टाइम जो है वेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को बचाया जा सकता है ऑनलाइन फैसिलिटी का फ़ायदा उठा करके। तो ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो आप अपने सभी क्लाइंट्स को वो ट्रेनिंग दे पाएंगे। बाकी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आईटी जो इस चीज़ से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उनका आपको करना पड़ता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम पेमेंट क्लाइंट खुद ही अपना पेमेंट करता रहे। यहाँ पर मेरे पास एक पेमेंट है क्लाइंट का, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाऊं। तो हम सबसे पहले अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में गूगल पे आ गए हैं। यहाँ पर हमें टाइप करना है एल आई सी इंडिया। जैसे आप एल आई सी इंडिया टाइप करेंगे, एल आई सी की वेबसाइट आपके सामने हो जाएगी ओपन। आपको यहाँ पर होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देगा। आपको ड्रॉप डाउन से थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन के कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। अदर ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जाना है। यहाँ पर आपको आनंदा, एजेंट पोर्टल, डेवलपमेंट ऑफिसर्स पोर्टल, कस्टमर पोर्टल, बहुत सारे पोर्टल्स दिखाई देंगे। हमें कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड, और दो ऑप्शन है, न्यू यूज़र और रजिस्टर्ड यूज़र। तो मेरा क्लाइंट का अकाउंट रजिस्टर्ड है तो मैं रजिस्टर्ड यूज़र पे जाऊँगा। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। हालांकि विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट थोड़ा लंबा प्रोसेस है एलआईसी की वेबसाइट में। तो रजिस्ट्रेशन तो कर ही लें, ताकि आप अपना एलआईसी का जो पेमेंट है वो इजीली आप कर पाएँ। तो यहाँ पर जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया रजिस्टर्ड यूज़र पे, तो ये यूज़र नेम पासवर्ड बोल रहा है। यूज़र नेम में हम अपना ईमेल आईडी, या मतलब जो क्लाइंट है उसका ईमेल आईडी या उसका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसी का वही जो यूज़र नेम है वो होता है। दोस्तों, जब यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो यहाँ पर आप यूज़र नेम में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपको स्लैश डैश कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल नंबर डालना है, जैसे 3/2/1978 ऐसा डालना है। 3 फिर 03 डैश हाइफन कुछ नहीं डालना है, वो हाइफन और डैश वगैरह खुद ही ले लेता है। फिर सीधा हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। जब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये जो अलर्ट आ रहा है इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। और एक अलर्ट यहाँ पर शायद और आएगा, इसके बारे में भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये हमारा होम स्क्रीन है जहाँ पर क्लाइंट के सारे डिटेल हम चेक कर सकते हैं। सेल्फ कितनी पॉलिसी हैं, स्पाउस की कितनी हैं, चाइल्ड हैं, टोटल कितनी पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पेमेंट का है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें वो उन पॉलिसीज़ की लिस्ट दिख जाएगी जो पॉलिसीज़ इस टाइम पे ड्यू चल रही हैं। तो मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों पॉलिसीज़ का पेमेंट ऑनलाइन करना है क्लाइंट का। तो यहाँ पर अगर आपको इंडिविजुअल पॉलिसी का करना है तो आप उसी इंडिविजुअल पॉलिसी को सेलेक्ट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मैं अभी सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं दोनों पॉलिसीज़ का पेमेंट आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद चेक एंड पे पर क्लिक करना है, तो टोटल आपको 19,000 कुछ जो अमाउंट है वो क्लाइंट के नाम, पॉलिसी नंबर और अमाउंट के साथ वेरिफिकेशन के लिए दे देगा। उसके वेरीफाई करने के बाद आप चेक एंड पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाते हैं दो पेमेंट गेटवे, जिसमें पहला होता है पेमेंट का पेमेंट गेटवे, पेटीएम का, और दूसरा होता है बिल डेस्क का। इन दोनों को ही रिलायबल सोर्स माना जाता है एलआईसी में, क्योंकि दोनों ही एलआईसी से अप्रूव्ड हैं, आरबीआई से अप्रूव्ड हैं। बट बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, पेटीएम प्राइवेट एंटिटी है और बिल डेस्क जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी है। बट दोनों ही सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बिल डेस्क के माध्यम से करेंगे और अपने डेबिट कार्ड को आपको रेडी कर लेना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, बहुत तरीके हैं पेमेंट करने के। तो हम चलते हैं डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में। यहाँ पर मास्टर, वीज़ा, रुपे और मैस्ट्रो कार्ड, ये चार टाइप के कार्ड एक्सेप्टेड हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हीं चारों में से कोई एक कार्ड यूज़ करना है। अभी मेरे पास रुपे कार्ड है, मैं जो क्लाइंट का मुझे पेमेंट आया है, अपने मैं डेबिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये डिटेल ये डिटेल एंटर करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। हमारा जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए,
उसके बाद ये पेमेंट लोड होगी और उसके बाद हमें ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमारा। उस पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी हमें वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर इस पेमेंट गेटवे पर हमें वो ओटीपी डालना होगा। उसके बाद ये पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। तो मेरा जो ओटीपी आया है वो है 799407। ये मैंने डाला और मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया। तो सबमिट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पेज को रिफ्रेश या कुछ नहीं करना है, खुद ही ये सारा प्रोसेस होगा। और जब पेमेंट हो जाएगी तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट एक्नॉलेजमेंट का कंफर्मेशन, और ब्लू टिक बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा आएगा पेमेंट सक्सेसफुल, द प्रीमियम पेमेंट टुवर्ड्स योर एलआईसी पॉलिसी वॉज सक्सेसफुली डन। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर के होम पेज में आ जाएगा, और होम पेज में यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट है, इसका फिजिकल रिसिप्ट तो है नहीं हमारे पास। तो ये ऑनलाइन रिसिप्ट हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर उन सभी पॉलिसीज़ की इंडिविजुअल रिसिप्ट हमें देखने को मिल जाती है, जिन जिन पॉलिसीज़ का पेमेंट हमने यहाँ पर किया हुआ है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको ब्रांच में रिसिप्ट मिलती है, बिल्कुल उसी तरीके का ऑफिशियल रिसिप्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप इस रिसिप्ट को क्लाइंट को व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं या प्रिंट आउट दे के दे सकते हैं, जैसे भी उसको एक्सेप्टेबल है। और क्लाइंट अगर है तो इस रिसिप्ट को अपनी ईमेल पे सेव रख सकता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर की ईमेल पर इसका रिसिप्ट ऑटोमेटिकली भी जाता है, तो इसको एडिशनली रखने की ज़रूरत नहीं, बट या सेफ एंड साइड के लिए आप रख सकते हैं। और वैसे इसको रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एलआईसी में आपका पेमेंट अगर जमा है तो आपको कोई प्रूफ्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉलिसी नंबर देंगे और ब्रांच से सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती है। तो उसके बाद जब पेमेंट आपने कर लिया है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। हमारा काम हो चुका है। जस्ट एक कंफर्मेशन के तौर पे जो ड्यू डेट हमें दिख रही थी, अब वो ड्यू डेट बढ़ के हो गई है इसकी जनवरी 2023, और ये नवंबर 2022। अभी तक ये अक्टूबर 2022 था, और ये अ, अक्टूबर 2022 दोनों में ही था। तो अब दोनों की डेट आगे बढ़ गई है क्योंकि मैंने लेटेस्ट पेमेंट कर दिया है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स का पेमेंट एलआईसी के वेबसाइट के माध्यम से सिंपल तरीके से एटीएम कार्ड की मदद से तुरंत घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट का काम है और आपका काम हो जाता है। तो आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप आई वॉज एबल टू contribute somewhere in order to increase your knowledge towards this financial literacy. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, you do not have to forget in order to send this video to the maximum people you know, maybe your client, maybe your friends, maybe your relatives, जो भी आपके फ़ोन में हैं उनको ये वीडियो भेजिए। क्योंकि कई लोगों को आज भी दिक्कत आती है ऑनलाइन पेमेंट करने में, उनको नहीं आता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो they can also learn how to make the LIC policy payment online using a simple debit card in just 5 minutes. So thank you so much for watching this video. Let's meet on another informative video. Till then, thank you. Bye bye.